हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आर इनकरेक्ट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. सो क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें 4 डिफरेंट ऑर्डर दिए हैं. रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर, ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर और रिडक्शन कैरेक्टर का ऑर्डर. फिर से पूछा है कि इनमें से जो गिवन ऑर्डर है वो कौन सा गलत है. सो हम एक एक करके इन सारे ऑर्डर्स को समझते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फोस्फोरस के कंपाउंड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर. अब इसमें क्या है, जो हमारा सेंट्रल एटम है वो सब में सेम है. सो जो भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर है ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सेंट्रल एटम का. ऑक्सीडेशन स्टेट जितना कम होगा उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा. मतलब उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा. अब हम देखते हैं H3PO4, H3PO3 और H3PO2 में किसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है. सो ऑक्सीडेशन स्टेट मैं एक निकाल के दिखाती हूँ आप लोग को. एक हाइड्रोजन पे होता है +1, तो 3 पे हुआ +3. हमने कंसीडर किया फोस्फोरस का X. एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 2 पे होगा -4. न्यूट्रल है तो नेट चार्ज 0, तो यहां से फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपका +1. यानी कि यहाँ फोस्फोरस है +1 में, H3PO3 में फोस्फोरस होता है +2 में, और H3PO4 में फोस्फोरस होता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में. सो क्वेश्चन में क्या है, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ना कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर. सो पहले तो हमें मिल गया कि पहला स्टेटमेंट ही हमारा गलत है. अब हम देखते हैं जो हमारा स्टेटमेंट बी है उस पे. उसमें पूछा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या है. तो सबसे पहले N2 की बात करें. हमने सपोज किया एक नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट x है, तो 2 पे होगा 2x. एक ऑक्सीजन है, इस पे चार्ज हुआ -2. न्यूट्रल है तो ये हुआ होल 0. यहां से हम करेंगे तो हमारा x आ जाएगा +1. यानी कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. अब हम देखते हैं NO का. NO में N का हमने सपोज किया x है, O का -2, न्यूट्रल है तो 0. तो यहां से जो हमें x नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो आ गया +2. लेट मी क्लियर वन थिंग. H3PO3 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फोस्फोरस का वो 3 होता है, +3. सॉरी फॉर माई दिस फॉल्ट. नाउ अब हम थर्ड ऑप्शन लें N2O5. यहाँ पे नाइट्रोजन पे हम 2x हो गया. एक पे अगर x ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 पे 2x माइनस एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 5 पे कितना होगा -10. ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, तो यहाँ से हमें x मिला +5. सो क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहाँ पे है +2 और यहाँ पे है हमारा +5. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज कर रहा है और जो ऑर्डर है उसमें भी यही दिया है. सो ये हमारा सही है. नाउ ऑप्शन सी, बेसिसिटी. ग्रुप 15 गिवन है आपको मेटल का हाइड्राइड. सो डाउन द ग्रुप मैं इसे डिफरेंट कलर से लिखती हूँ. जो स्टेबिलिटी होती है ये डिक्रीज करती है. सो इसके साथ साथ जो बेसिसिटी होती है वो भी डिक्रीज करती है. सो एज पर द क्वेश्चन हमारा सबसे पहले जो 15 का जो एलिमेंट है नाइट्रोजन है, फिर फोस्फोरस है, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमोनी, फिर बिस्मथ.
इसमें। ओके, सो ये ऑर्डर भी हमारा करेक्ट है। अब हम बात करते हैं हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भी ग्रुप 15 का ही है। इसमें बोला है कि हमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर का नेचर बताना है। सो इसको हम ऐसे करेंगे, हमारे सारे पहले हाइड्रेट्स को हम एक बार और लिख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट्रोजन, देन फोस्फोरस, यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे जस्ट मिनट मैं इसे फिर से लिखूं अच्छे से। तो यहाँ पे इस केस में जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। सो जो हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसा होगा। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसने अमोनिया को फोस्फीन से भी आगे रख दिया है। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट आके ब्रेक कर जा रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। सो फाइनली हमें जो ऑप्शन गलत मिले हैं वो है हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन से इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।